तो क्या कर रही हो यहाँ पे? साफ कर रही हूँ, जो अनाया ने तबाही मचाई है हर चीज़। इसके लिए ना टाइम लगाना पड़ेगा दोबारा से। हाँ यही लगता है, क्योंकि इतने टॉयज हैं इसके, दुनिया भर के टॉयज हैं। यहाँ काली दाल बनाई है और बस दाल को भगाड़ लगा दिया है और आलू मटर का शोरबा बन रहा है ये, और राइस जो है मैंने दम के लिए रखे हैं अभी, बस आ रही हूँ। तो खाना यहाँ रेडी हो चुका है और खाने में है मैंने बनाया है आलू मटर का शोरबा, राइस, दाल और मिर्चें हैं फ्राई और साथ टैंग है। बस खाना खाते हैं, आ जाओ भाई खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ का काम कर रहे हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं मुझे, तो इसको जितना इतना टाइम दे सकती हूँ। अभी यहाँ और भी चीज़ें मुझे लगानी है। पॉन्ड को देखें, इसके अंदर फ़िल्टर जो है अब लगाना है और यहाँ की लाइट्स लगानी है, ताकि ये फिर फ्लावर्स बस रह जाएंगे, वो आ जाएंगे एक दो दिन में, तो वो भी इंशाल्लाह फिर मैं लगा दूँगी सारे फ्लावर्स के पॉट। तो अनाया हो गई है नाराज़ मुझसे। मैंने कहा कि यहाँ बीच में आके खड़े हो, वो डोर के ऊपर खड़ी होती है ना, डेंजरस होता है। चलो अब बोलो। हाँ भाई, गुच्ची को लेके जाना है। कब? अब अभी मगरिब हो गई अभी तो क्या हुआ? शाम में लेके जा सकते, क्या में लेके जा सकते हैं यहाँ वहाँ आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। चलो चलते हैं। तो मैं और जैब यहाँ पे चाय पी रहे हैं, मम्मा का इंतज़ार है। मम्मा अभी रेस्ट कर रही हैं। तो हम कैसे करेंगे? तो हम ऐसे हो सकते। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, ये तो बाबा मुझसे तो मेरे से बात कर लेते नहीं थे सुबह, तो हमने ऐसा कोई नहीं किया, बस कोई नहीं किया। वैसे भी मैं आज अपनी डॉल्स के साथ खेल रही है। अनाया की डॉल्स को आज मैंने सबको कपड़े पहनाए उनके, वरना सब के कपड़े चेंज हुए थे। अनाया इनके शूज़ भी निकाले मैंने। मामा जी मुझे कपड़े सेट करके दे दोगे? बिल्कुल करके दे दूंगी, सेट कर दूंगी। इसको डॉक्टर बुला रही है ना, सारे इंजीनियर ड्रेसअप करो इसको डॉक्टर बनाओ जल्दी से। अनाया आज नाराज़ हो गई थी, मुझसे भी नाराज़ हो गई और अपने बाबा से भी नाराज़ हो गई है आज। बस अनाया कहती है मुझसे जो है प्यार से बात करे, कोई मुझे गुस्सा नहीं करे, है ना? जान है मेरी, बहुत अच्छी बेटी है ये। तो भाई अनाया नाराज़ हो गई मुझसे भी और अपने बाबा से भी, दोनों से, क्योंकि हम दोनों ही इसको मना करते हैं कि ये रैबिट को ज़्यादा क्लोज़ ना करें। तो मौसम जैसे कि बेहतर हो गया है इस वक्त, दिन में बहुत गर्मी होती है और मैं कुछ व्लॉग्स देख रही थी। मैं सोच रही थी कि आवाम को लोग कैसे मामू बनाते हैं ना, और आवाम भी माशाल्लाह इतनी प्यारी और मासूम है कि वो मामू बन भी जाती है। डॉल दिखाओ अपनी। मम्मा ये वाली है, इसको सेट कर रही है, और ये मेरी डॉक्टर जी। अच्छा मेरे वॉशरूम में रखा है, मैं दे देती हूँ। एक बात, मेरे फैमिली को बोलो लाइक एंड वो मेरे दौड़ को पूरा अच्छा है। और ये देखिए, ये भूतनी बनी हुई है ना, इसको क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? मम्मा ये थोड़ी हैंडसम हुई है।
देखें ये वही शटल है, मैंने इसका सुबह 4 बजे का भी क्लिप एक बनाया हुआ है, वो भी मैं इस क्लिप के बाद ऐड कर दूँगी, वो आप देखिएगा कि ये कहाँ थी। और तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं करता, ये देखिए ये खड़ी हुई है और सुबह कोई 4:30 बजे बिल्कुल यहाँ ऊपर थी और इतना बड़ा ये फील हो रही थी बाकायदा। मैंने इसकी वीडियो बनाई है, वो भी मैं इस क्लिप के बाद जो है ऐड कर दूँगी। और अभी जो है यहाँ लाइट जो है मुझे लगानी है, लाइट और फिल्टर 2 चीज़ें रह गई हैं। एक्सटेंशन आज मिली नहीं, शॉप बंद थी, तो ये कि लाइट और जो है वो लगाना है बस, फिर जो है मेरी बैल्कनी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर ये शाइन जो है मैंने इसको यहाँ लगा दिया है क्योंकि हवा आएगी अच्छी सर्दियों में, तो ये हवा से बदलेगा। आज मैं टीवी भी सुबह से, टीवी तो खैर मैं नहीं देखती, मैं अपने फ़ोन के ऊपर ही देख रही थी कि एक पॉलिटिशियन जो है वो आ रहे हैं दोबारा पाकिस्तान, और मुझे बड़ी हैरत हो रही थी देखकर आवाम को और लोगों को। लेकिन क्या कह सकते हैं आप बदल नहीं सकते कुछ, ना निज़ाम को और ना किसी और को। तो बस अल्लाह रहम करे और हमारा मुल्क जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रहे। बाकी ये है कि हमारी आवाम जो है वो मासूम है और वो बिलीव करती है लोगों पे, और हमेशा ही उसके कह सकते हैं ना एतमाद को नुकसान पहुंचाया जाता है। समटाइम्स आपको वर्ड भी नहीं मिल रहे होते ना कि आप क्या वर्ड यूज़ करें। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं, आप लोग बताइएगा आप लोगों का वीकेंड कैसा गुजरा। मेरा तो जो है घर पे गुजरा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मुझे वाइंड अप करनी हैं और कुछ चीज़ें मुझे डिस्कार्ड करनी हैं और टाइम बिल्कुल होता नहीं है। प्लस थोड़ी सी तबीयत जो है वो इतनी कोई 100% नहीं चल रही, तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है। मेरा एक्चुअली रूट कैनाल भी होना है बैक साइड पे, ये जो मेरी दाढ़ है इसका, और काफ़ी दिन से जो है ये मुझे करवाना है। लेकिन अब प्रॉब्लम यही है ना कि साइड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस वजह से जो है मैं प्रोसीजर करवा नहीं रही, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे घर को मैनेज करना होता है, बच्चों को देखना होता है, तो अगर मैं रेस्ट करूँगी तो फिर कैसे चलेंगी चीज़ें। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती है लोगों पे कि वो चीज़ें करते रहते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो सेम चीज़ें करते रहते हैं और सेम कंटेंट के ऊपर ही वो खड़े रहते हैं और उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं होती। और मुझे आवाम पे भी हैरत होती है जो इतनी आसानी से यकीन कर लेती है हर चीज़ पे। बहरहाल किसी के पास जो भी हो ना हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि हर महीने तो ना कोई घर ख़रीदता है और ना कोई प्लॉट ख़रीदता है, ये आपको भी पता है। हाँ, कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग साइट पे हो तो वो तो हो सकता है। क्या खा रहे हो तुम चुपके चुपके बैठ कर? खाना पसंद आ गया लगता है, आलू मटर का शोरबा है, लगता है पसंद आ गया इसको। अगर इसको कुछ पसंद आ जाता है तो ये खाता है फिर। तो यहाँ पे जैन जो है वो सैंडविच अपने लिए बना रहा है, जैन का दिल चाह रहा है क्योंकि अब मैं जा रही हूँ नहाने, तो जैन ने कहा कि मैं बना रहा हूँ सैंडविच अपने लिए। कर लोगे ना, मैं चली जाऊँ ना? मैं कर लेता हूँ। हाँ, हाथ बचा के करना, ठीक है? बस मैं आती हूँ अभी। मम्मा क्या बना रही हैं? ये तो चिकन बोटी बना रही हूँ, बना बेसिकली स्पैगेटी रही हूँ, तो चिकन बोटी जो है टिक्का मसाला लगा के, तंदूरी मसाला लगा के ये बन गई। अनाया, क्या हुआ था अभी? सर बम्प आपका कैसे? आप गिर गई? भैया अनाया को चोट लग गई, अनाया गिर गई, अनाया के सर पे चोट लगी है और अनाया चेयर पे बैठी हुई थी, उल्टी चेयर पे नौटी हुई थी ना अनाया? हैं? अब नेक्स्ट टाइम तो नहीं करोगी ना ऐसे? चोट लगी है ना, अब नेक्स्ट टाइम नहीं करेगी। और अहमद यहाँ पे अनाया के बाल बना रहा है, तैयार कर रहा है उसको। तो मैंने यहाँ एग नूडल्स बना के रख दिए हैं। असल में ये जो को मैंने स्पैगेटी बोली थी, ये एग नूडल्स ले आया है, तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है,
तो अब ये कि मैं हाफ चिकन और वेजीज मैंने बचा ली थी क्योंकि क्वांटिटी उसकी कम थी, तो मैंने कहा बाकी जो है मैं फिर फजीता सॉस के अंदर जो है डाल के डिफरेंट फ्लेवर में मैक्रोनी भी बना लूँ। और ये मेरे पूरा एक कंप्लीट सेट मैंने मंगवाया था अभी कुछ टाइम पहले, लेकिन ये काला हो गया था, गोल्डन था बिल्कुल, तो अब मैंने इसको ब्लू कर दिया है। अब इसके ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ, तो दिन में इसका भी काम करूँगी, तो फिर इंशाल्लाह दिखाऊँगी क्या करूँगी इसका। तो अनाया आपको जंप दिखा रही है, अनाया जंप दिखाओ। वाह भाई वाह। तो अनाया को लेके मैं जा रही हूँ नीचे और अहमद आएगा शायद, जैन तो थका हुआ है अभी, और हम जा रहे हैं नीचे। मैंने बना लिए स्पैगेटीज। अनाया हेलो हेलो करो, अस्सलाम वालेकुम। अंडे वाले नूडल्स लेके आए, वो बहुत महंगा आ रहे थे, पूरा मुंह अंडे जैसे हो जाता है। अंडे जैसे हो जाता है? एग नूडल्स हैं? हाँ नूडल्स है ना। यार कैसे वेट उठाओगी इतना? कहाँ से उठा के ला रही है उसको? अच्छा नीचे रखो, कपड़ों से दूर रखो, कपड़ों से दूर। अभी शावर लिया है, वहाँ से घर से उठा के लेके आ रही है खुद, किसी को नहीं उठाने दे रही। दे दो मुझे। तो मैं गुस्सा आजकल बहुत आ रहा है अनाया को भाई, बहुत आजकल गुस्से में है अनाया, पता नहीं क्या हो गया, क्यों इतनी एग्रेसिव हो गई। अच्छा ऐसी कह रही थी। तो हम आ गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बड़ी अच्छी हाँ हवा चल रही है, ठंडा ठंडा सा मौसम हुआ हुआ है। ब्लॉग मम्मा का होता है तो हर वक्त वो ब्लॉगर है तो विरासत नहीं है तो हाँ तो मम्मा के बर्तन भी अच्छे, तो कपड़े भी अच्छे, तो गुच्ची भी अच्छे है। अनाया ब्लॉगिंग करती है और अनाया कह रही है मेरे गुच्ची को सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो अनाया के गुच्ची को। अनाया को बड़ी टेंशन पड़ी हुई है, अनाया कहती है इसको मुझे यूट्यूबर बनाना है। अनाया तुम इसको यूट्यूबर बनाना चाहती हो? हेलो। तो इसको बहुत सारे झूठ बोलना पड़ेगा, फिर क्या होगा, ये झूठा हो जाएगा फिर तो। हेलो गाइस। ऐसी बिला वजह तारीफें करनी पड़ेंगी इसको बेचारे को, छोटी छोटी मुनाफे नहीं बनाओ इसको। सही कह रही हूँ ना? अच्छा शकीला अहमद साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं और अनाया को मैंने आपका बहुत सारा प्यार भी दे दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यार, आपकी मोहब्बत का। पता है क्या, YouTube पे क्या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी सोशल मीडिया है, स्पेशली जो एशिया साइड है, वहाँ पे मैंने देखा है कि ज़्यादातर मोस्टली 25% जो कंटेंट होता है वो झूठी होता है, और शायद लोग झूठ सुनना और देखना पसंद करते हैं, लोगों को मज़ा आता है। अच्छा ये लोग जो हैं, जितनी भी मैंने देखे हैं यहाँ कंट्रोवर्शियल लोग, इनकी सब झूठे नाम हैं इनके, और YouTube पे इनके डिफरेंट नाम हैं, वैसे इनके पर्सनली डिफरेंट नाम हैं। उसके अलावा जो आईडीज़ हैं वो भी ऑफिशियल आईडीज़ नहीं हैं। तो आप देखें ना, स्टार्टिंग ही आप अगर झूठ से कर रहे हैं, आपकी कोई पहचान ही नहीं है, आप गलत लोगों को अपनी पहचान दे रहे हैं, तो ये चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि आपकी जो है पर्सनालिटी शो करता है कि आप झूठ बोल रहे हैं अपने नाम के हवाले से या अपनी आइडेंटिफिकेशन के हवाले से, शायद वो आप दूसरों के सामने शो नहीं करना चाहते। तो YouTube या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है आपको कोई रिलायबल, बहुत कम ही रिलायबल लोग होते हैं जो आपको नज़र आते हैं या मिलते हैं आपको, वरना मोस्टली लोग जो है वो अपने आप को हाइड रखना पसंद करते हैं। शायद वो कहीं ना कहीं डीप डाउन उनको ये भी पता है कि शायद उनका जो कंटेंट है या वो जो हैं दोनों ही कंट्रोवर्शियल हैं, तो दैट्स वाई वो जो है अपनी इस तरह आईडीज़ को कंट्रोवर्शियल तो रखते हैं, लेकिन अपनी कोई ओरिजिनल आपको पहचान नहीं देते या अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं देते। तो कहने का मकसद ये है भाई लोग कि आप लोग किसी से भी इंस्पायर मत हो जाया करें, ठीक है? तो जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है, तो ये तो एक फैक्ट है। चाहे वो कोई पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो कोई पब्लिक फिगर हो, चाहे वो कोई मॉडल हो या कोई एक्टर हो, तो किसी के साथ भी ना इतना इमोशनली आपको अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इमोशनली जब अटैच हो जाते हैं किसी के साथ और चाहते हैं कि उसके भले के लिए आप करें चीज़ें, तो पर्सनली आपका ज़रूरी है पहले उसको जानना भी ना। तो एक बंदे को आप इस हद तक ही सपोर्ट कर सकते हैं उसकी मोहब्बत में
कि आपको कुछ हर्ट ना हो या आपको कोई हार्म ना हो, लेकिन जहाँ आपके ऊपर चीज़ें आती हैं बंदा हर एक की सपोर्ट छोड़ देता है और वो कोशिश यही करता है कि वो अपनी चीज़ें करे, क्योंकि आई थिंक सेल्फ़ रिस्पेक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं होती किसी भी इंसान के लिए। तो बहरहाल ये लेक्चर तो मैं खैर 500 दफ़ा दे चुकी हूँ, 500 दफ़ा और दे दूँगी, क्योंकि सेल्फ़ रिस्पेक्ट का सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होता है जिनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। देखिए हमारे यहाँ कंटेंट जो होते हैं ना, वो होता है होम टूर, ऑफिस टूर, ये टूर, वो टूर। तो वो टूर जो है वो तो हर जगह ही होते हैं, लेकिन हम लोग ना किसी भी ऐसे मैटर पे बात नहीं करते जिसके ऊपर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा होता है। जिस तरह आप लोग यहाँ पे बैठ के महाज एक जो है उसके ऊपर लड़ रहे हैं ना, एक जंग लड़ रहे हैं आप लोग, सच और हक़ की जंग। जो आप लोग समझते हैं कि एक तरफ कोई सोचता है कि मैं सही हूँ, कोई सोचता है मैं सही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग किसी को जज नहीं कर सकते, आप अपना काम करें, दूसरे को उसका काम कर देने दें, क्योंकि किसी के कुछ होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना किसी के पास इतना वक्त है कि कोई जाके किसी के मामलात में इन्वॉल्व हो या अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़राब करे चीज़ों के लिए। तो बहरहाल दुनिया में बहुत सारे मैटर्स हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत है और एक साथ होके करने की ज़रूरत है, और बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको शायद हमारे सपोर्ट की भी ज़रूरत है, और शायद अगर हम उनको कुछ अच्छा बोल देंगे तो कुछ नहीं चला जाता। आज मैंने एक कम्युनिटी पढ़ी और उसके ऊपर एक कमेंट पढ़ा, और वो कमेंट पढ़ के मैं जो है हिल गई। वो आई थिंक सियोक की कम्युनिटी थी, मैंने शाम में देखी उनकी, उन्होंने एक कमेंट लगाया हुआ था और किसी ने उनके पास एक कमेंट किया था। मतलब लोग दूसरों की बेटियों को, दूसरों की बच्चियों को इस तरह कैसे इंसल्ट कर सकते हैं, और क्या इनके अपने कलेजे नहीं होते या इनकी अपनी फैमिलीज़ नहीं होती। और ये लिखने वाला सोचें आप कितना बड़ा शैतान होगा जो एक ऐसे इंसान के लिए लिख रहा है जिसे ना वो पर्सनली जानता है ना वो उसे पर्सनली जानता है, लेकिन नफ़रत की इंतहा यहाँ तक चली जाती है। खैर अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, जो कि लगता नहीं है कि इनको कभी मिलेगी, क्योंकि शैतान तो देखें मौजूद है ना दुनिया में हर जगह और हर शक्ल में, तो उसके चाहने वाले भी मौजूद हैं। तो इसी तरह जैसे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, वहाँ उतने ही बुरे लोग भी यहाँ मौजूद हैं और उनके फॉलोअर्स भी हैं। तो खैर अपनी ज़बानों को आप लोग लगाम दें, क्योंकि आप लोगों के भी बच्चे हैं, ये ना हो कि आपके बच्चों के सामने ऐसी चीज़ें आ जाएं। अल्लाह ना करे किसी के बच्चों के सामने, किसी दुश्मन के भी बच्चों के सामने जो है कभी कोई तकलीफ़, कोई परेशानी ना आए। एज़ अ मदर ये मेरी सोच है। तो बड़ा पेनफुल था कि लोगों की नफ़रत कहाँ तक पहुँच गई है। आज अनाया ना बड़ी एग्रेसिव हुई हुई है और उसका मूड बड़ा ख़राब है, बहुत ज़्यादा अपसेट हुई हुई है और तंग भी बड़ा कर रही है। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में आप लोगों से मिलेंगे। बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करके, तो अब तो एक रूटीन सी मेरी बन गई है। एंड बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। अपना प्यार, अपनी मोहब्बत इसी तरह जारी और सारी रखें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।